हम स्टार्ट करेंगे मेन लेक्चर का सेशन 1। ओके, और ये लेसन का लेक्चर नंबर 2। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। क्या स्लोप है वो हमें निकालना है। सर 2 पॉइंट दे दिए गए। फर्स्ट पॉइंट ए का वैल्यू दे दिया -2,1। सर बी पॉइंट दे दिया गया है 3,-4। सर हमें पता है 2 पॉइंट अगर दिए तो इसको मैं बोलूँगा x1, y1। सर इसको बोलूँगा x2, y2। सर ए और बी आ गया। मुझे क्या निकालने के लिए बोला है? सर स्लोप निकालने बोला है। सर स्लोप निकालने को, स्लोप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फॉर्मूला क्या है 2 पॉइंट का? बोलो डन इतना। सर यहाँ पे y2 का वैल्यू क्या है? -4 है ना। ये डायरेक्ट ऐसा कॉपी करने का। माइनस y1 का वैल्यू क्या है? 1। सर x2 का वैल्यू क्या है? 3। माइनस x1 का वैल्यू क्या है? -2। सर यहाँ पे आएगा -4 -1 अपॉन 3 + 2। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज द -5/5। दैट इज फाइनल आंसर। बेस्ट है। उम्मीद करूँ यहाँ तक सबको डन है। ये स्लोप का वैल्यू 1 है, -1 है। डन। ओके चलो। सो हमारे ये मालिक को नीचे लेके आ जाते हैं। चलो बोलो इधर मैं क्या लिखूंगा? ए पॉइंट क्या काम कर रहा है? x1, y1। बी पॉइंट क्या काम कर रहा है? x2, y2। बोलो डन। सो यहाँ पे आ जाएगा m = y2 - y1 अपॉन x2। सर y2 क्या है इधर? 1 माइनस y1 क्या है? -3। सर x2 क्या है? x1 क्या है? 0। सर यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3/2 दैट इज द 4/2 दैट इज 2। सर m का जो स्लोप का वैल्यू आ गया है ना, वो आ गया है सर 2। बोल डन। चलो रेस लगाए। रेडी रेडी। चलो डन 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 डन। चलो हाँ मेरे को पता था तुम लिखोगे इसके लिए। चलो फटाफट कौन आंसर देता है पहला? 3/2 मैं कुछ काम कर रहा था इसलिए मैंने चलो परफेक्ट। बाकी लोग स्पीड करना। देखो यहाँ पे तुमने फाइंड आउट किए और m का वैल्यू कितना आया? 3/2। ओके मैं उम्मीद करता हूँ सबका आंसर आ गया है। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखना। फोकस करना ना 2 मिनट के लिए सब लोग यहाँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला? इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q स्लोप इज -3/4। समझ रहे हो है ना? स्लोप इज एम। याद करो मीन वाले लेसन में मीन समथिंग इज। तो सर यहाँ पे अपने को ये पता चल गया m का वैल्यू -3/4 है। अब सर यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिए है। p का वैल्यू है k,3, q का वैल्यू है 8,-6। सर हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है सर m = यहाँ पे काम करता हूँ पहले p x1, y1 एंड q x2, y2। सर यहाँ पे अगर बात करते हैं m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सर m के जगह आएगा -3/4, y2 के जगह आएगा -6 - 3। सर ये आएगा 8 - k। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू? अपने सॉल्व करते हैं तो -3/4। सर यहाँ आ जाएगा -9 8 - k। सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सर यहाँ आएगा -3। ओके इसको एक काम करता हूँ कटिंग कर देता हूँ। -3 1 जा 3 3 जा। सर यहाँ आ जाएगा दैट इज़ द 1/4 = 3/8 - k। सर इधर आ जाएगा 8 - k = 12। सर 8 - 12 = k। k क्या आ जाएगा? -4। दिस वन इज़ माई आंसर। उम्मीद करो कि यहाँ तक डन है। स्लोप को या उल्टे तरीके में लेके गए ये लोग। बोलो डन। पहले स्लोप अपने निकालते थे, स्लोप दिया तब पॉइंट निकाले। चलो ओए सुनो ना। क्वेश्चन नंबर 3 सर विथआउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट पॉइंट आर कोलिनियर।
कोलिनियर फाइंड करने के लिए अब विथआउट अगर नहीं रहता, डिस्टेंस फार्मूला वर्ड यूज़ करता, जैसे समझो कि ये बोल देते कि नहीं ये वाला नहीं, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला स्लोप निकालो। देखो क्या करने का फिर अपने को, पहले बात तो मुझे ये बताओ कि डिस्टेंस फार्मूला क्या था। अंडर रूट ऑफ x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इसको पहले लिख सकते हो पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन क्लियर। अब देखो मैंने क्या बोला था, कोलिनियर का मतलब क्या था मुझे वो बताओ। एक लाइन में 3 पॉइंट, सर ए बी सी बोलो डन। यानी मैं क्या बोलूँगा सर ए बी डिस्टेंस निकालूंगा, बी सी डिस्टेंस निकालूंगा और ए सी निकालूंगा, ये दोनों का एडिशन तीसरे के इक्वल होगा। पता चला, इसको कोलिनियर वर्ड यूज़ करते हैं, दो के डिस्टेंस का एडिशन तीसरा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे समझो कि मैं ये और वैष्णवी है, डन, मैं यशवी वैष्णवी है, मेरे से यशवी का डिस्टेंस पहले निकाले, फिर हमने यशवी से वैष्णवी का डिस्टेंस निकाले, और फिर मैंने मेरे से वैष्णवी का डिस्टेंस निकाला। पहले पता नहीं रहता है कौन मिडल में है कौन कहाँ है, वो नहीं पता रहता है। फिर देखा जाता है कि कौन दो छोटे लोग होंगे, तो दो छोटे लोग मिलेंगे मेरे से यशवी, और दूसरा छोटा होगा यशवी से वैष्णवी, और बड़ा वैल्यू मिलेगा मेरे से वैष्णवी का, तो पता चल जाएगा दो छोटे का डिस्टेंस बड़ा होगा। बोलो क्लियर इतना, डन, बेस्ट है। अब आ जाते हैं कि सर लेकिन ऐसा तो कुछ पूछा ही नहीं है ना, ये तो जस्ट बता रहा था तुम्हारे लिए। ओके अब अगर पूछा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, सर अपने ने तो पढ़े थे ना एक चीज़, कोलिनियर अगर होगा तो स्लोप सेम होगा, और यहाँ पे हमें प्रूफ करना है। यानी सर मैं यहाँ पे लूँगा ए पॉइंट लूँगा 1,4, बी पॉइंट लूँगा 3,-2, ये नेक्स्ट इधर देखना, बी लूँगा 3,-2, सी लेंगे -3,16। बोलो डन। इसका स्लोप निकालो m2, इसका स्लोप निकालो m1, ये वाले सारे बॉयज़ निकालने और ये वाले सारे गर्ल्स को निकालना है। चलो फटाफट जल्दी स्पीड, दोनों निकाल दो ना रे तुम लोग, तो तब तक निकाल लोगे। ओके -3, लेट्स सी, ओके सर, यानी यहाँ पे भी आएगा -3 आएगा। सर ये क्या हुआ, तो सर ये दोनों के दोनों स्लोप सेम हुए, यानी मैं बोलूँगा हियर m1 इज इक्वल टू m2, यानी यहाँ पे सर स्लोप कैसे है, सेम। अगर स्लोप सेम है तो क्या होगा, खांसी आएगी। ओके सर यहाँ पे अगर m1 एंड m2 दोनों के दोनों सेम है, सो दैट इज नथिंग बट वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। मैं बोलूँगा स्लोप ऑफ ए बी एंड बी सी आर इक्वल। अगर इक्वल है तो मैं बोलूँगा ए बी एंड बी सी आर in the same straight line। बोलो डन। अगर सेम स्ट्रेट लाइन में है तो मैं बोल सकता हूँ हैंस ए बी सी आर कोलिनियर। मैं उम्मीद करूँगी यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, किसी को स्लोप निकालने ना आया हो ऐसा कोई नहीं, डन। चलो मैं तुमको 30 सेकंड देता हूँ, जिसका भी पेंडिंग था वो स्लोप कंप्लीट कर दो। देखो सम्स क्या, देखो कोलिनियर का मतलब मैंने वहाँ पे समझाया, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। देखो ये पॉइंट है ना, स्लोप मैंने बताया दोनों सेम होते हैं, बट स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला कुछ अलग था। वो तुमको क्लिक कब हुआ, जब ऊपर में तुमने स्लोप निकालना सीखे। स्टूडेंट क्या करते हैं, आज एब्सेंट है, डायरेक्ट यहाँ पे जंप मारेंगे कि सर समझाएंगे तब समझेंगे ना। अब इस पे फर्स्ट वाले पे अच्छे से ध्यान नहीं दिए, इस पे पहुँचे, फिर क्या दिक्कत आएगा, स्लोप कैसे निकालते थे पता चल रहा है, डन। ओके अब नेक्स्ट वन अपने देखेंगे सर 4th नंबर। देखो क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या दे दिया है सर, पी क्यू एंड जो आर है ना वो सारे के सारे कैसा है, कोलिनियर। सर कोलिनियर आते ही अपने को पता है क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ, इधर क्या, स्लोप ऑफ पी क्यू एंड स्लोप ऑफ क्यू आर सेम होंगे। मैं इधर निकालूंगा स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ पी क्यू निकालो एंड इधर स्लोप ऑफ क्यू आर निकालो। ओके, तुम चाहो तो पी आर भी निकाल सकते हो। हाँ, स्लोप तो स्लोप होता है ना। अरे दिखता नहीं, कौन सा गर्ल दोनों करना है, दोनों को। चलो सर, मैं इधर सॉल्व करता हूँ, बाकी लोग अपने हिसाब से सॉल्व करना। ये आ जाएगा दैट इज़ क्यू का वैल्यू 2, आ जाएगा। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा दैट इज़ -5 -1। नेक्स्ट बोलेंगे हम 2 - k। सर इसको मैं बोलूँगा दैट इज़ -5 -1, तो इसको मैं बोलूँगा -6 अपॉन 2 k। सर ये हमने निकाले स्लोप ऑफ पी क्यू। नेक्स्ट अब निकालेंगे सर, यार लोप नहीं, स्लोप ऑफ क्यू आर निकालेंगे। सर यहाँ पे q दैट इज़ द 2, -5। सर r का जो वैल्यू है वो है k -2 है और दूसरा -3 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो -3 -5। सर नीचे सॉल्व करेंगे k -2, इधर आएगा -2। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ नथिंग बट -3 + 5। सर इधर आ जाएगा k -4, यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन k -4। सर एक को नामकरण दूंगा m1, एक को नामकरण दूंगा m2। m1। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा मालिक m1 एंड m2 सेम पिच करेंगे इधर। -6 अपॉन 2 - k इज इक्वल टू 2 अपॉन k -4। ओके सर, क्रॉस में इधर कट करेंगे, 2 1 जा 2, 3 जा। सर इधर आ जाएगा दैट इज़ -3 k -4 इज इक्वल टू 2 k। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ द -3k + 12 इज इक्वल टू 2 k। सर इधर आ जाएगा दैट इज़ द 3k -k, इधर आएगा 12 - 2 दैट इज़ 10 इज इक्वल टू 2k। सर k इज इक्वल टू 5, सो 5 इज़ माई आंसर। उम्मीद करूँ कि यहाँ तक डन है। सर कोलिनियर से ही पता चला, कोलिनियर से क्या पता चला कि सर दोनों के स्लोप ऑलवेज कैसे होंगे, सेम होंगे। देख लो एक बार किसी को डाउट हो। क्वेश्चन नंबर 5 ए, सुनो ना, 2 मिनट के लिए इधर फोकस करना। ये अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है, हल्का सा अलग है, ज़्यादा नहीं है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन। सर इक्वेशन निकालना इतना तो क्लियर हो गया। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक पॉइंट दे दिया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक दूसरा पॉइंट दे दिया है ये, एक दे दिया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक दे दिया ये। मुझे एक बात बताओ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल से हमें क्या पता चलता है? क्या जीरो? स्लोप जीरो आएगा। वेरी गुड। देखो ध्यान से सुनना, देखो आंसर सब तुम ही दोगे मालिक, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ मैं तुमसे पूछूंगा। सर स्लोप जीरो हो गया, इतना क्लियर हो गया? डन। अब इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? नहीं, दूसरा इक्वेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला नहीं पूछा। वेरी गुड सर, x और y दोनों होने चाहिए। तो सर इतना पता चल गया कि x एंड y दोनों होने चाहिए। पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब m0 है। देखो अब अपने पास इसका फॉर्मूला नहीं है, बट फॉर्मूला हम क्रिएट करेंगे। देखो 2 पॉइंट वाला था फॉर्मूला, याद हो तो तुम्हें, y - y1 अपॉन इज इक्वल टू, बोल डन। एक मुझे बात बताओ, ये क्या है? ये किसका है? m। सर ये m है सर, यानी मैं इसको हटा के मैं चाहूँ तो मैं m लिख सकता हूँ। मेरा काम हो गया। चेक करो, m के जगह 0 आएगा। y एस इट इज़। y1 का वैल्यू क्या है? इधर है x1, y1 2। सर इधर x -3। बोल डन। सर ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू y - 2 अपॉन, सर इसके पास पहुंच जाएगा 0 इज इक्वल टू y - 2।
सर y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। एक तो ये आ गया, डन इतना। इसमें किसी को कोई तकलीफ? ओके हाँ, दूसरा मैं एक और चीज़ में बात करता हूँ सर। अगर मैं इसको ऐसे में देखूँ, इधर फोकस करना सर, -3 इधर होगा, 2 पॉइंट यहाँ होगा, बोल डन। सर ये एक पॉइंट होगा, बोलो क्लियर इतना। ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, डन। और दूसरा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या, ये ऐसा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस पे किसका वैल्यू है? y का वैल्यू है। बन गया इक्वेशन। सर ये ग्राफ बना है? नहीं, तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, समझ रहे हो? डन ओके। तो सर ऐसे भी सॉल्व होता है, तो हमें माइंड में सेट करना है कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया, बोलो डन इतना। ओके चलो, सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ना, क्वेश्चन नंबर 6 में ना मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ए फोकस सर, -7, 5 ये पॉइंट रहा, -7, 5 डन। पैरेलल टू किससे? सर पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस से पैरेलल यानी ये होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये लाइन किसका वैल्यू बताएगा ऑलवेज? x का वैल्यू। ये x का देखो, कहीं पे भी तुम देखोगे ना x का वैल्यू -7 फिक्स है। सो x इज इक्वल टू -7, तो डन। सो ये वाला मेरा आंसर बन गया, डन। लेट्स सी सर, अब देखो इसका एक मैं ना फॉर्मूला का नाम देता हूँ। क्या क्या दिख रहा है ना? तो मैं इसका नाम देता हूँ, 1 पॉइंट है, 1 स्लोप है, और इक्वेशन हमको निकालना होता है। इक्वेशन दिया हुआ है ना, 1 पॉइंट 1 स्लोप इक्वेशन, तो ये 2 पॉइंट इक्वेशन, तो अपने पास फॉर्मूला है ना। स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन है हमारे पास। फिर से वंस मोर, क्या मैं बोल रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ स्लोप, मैंने वर्ड यूज़ किया स्लोप इंटरसेप्ट, कौन सा था? y इज इक्वल टू mx प्लस सर 2 पॉइंट इक्वेशन है ना, ये स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन है। बोलो y2 माइनस, और पहला क्या था? y माइनस, जस्ट है ना, ये तुम हटा दोगे ना तो ये आगे वाला बन गया। क्लियर? हाँ, ज़्यादा मगजमारी नहीं करने का। मैं बोलता हूँ 1 पॉइंट 1 स्लोप इक्वेशन, बोलो। और कहीं ना कहीं इसको m बोलते हैं ना, वही वाला तो सीन है। उम्मीद करो यहाँ तक डन, डन पक्का। बादल बना देता हूँ। आज येलो फीका पड़ गया, केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर हो रहा था। बोलो डन इतना, उम्मीद करो डन। सो यहाँ पे डायरेक्टली मैं बोलूँगा, बताओ m इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। बोलो डन। सर पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या था? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। कौन कौन नॉट डिफाइंड? सर m जो है ना वो नॉट डिफाइंड। सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, नहीं तो यहाँ जादू मारोगे तुम। सकल यहाँ पे सबका फोकस है। देखो क्या होता है ना, m नॉट डिफाइंड का ही मतलब होता है m इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सर m के जगह इनफाइनाइट आएगा, y माइनस 5 अपॉन x माइनस, चलो अब आ जाओ, नहीं बोलने का। चलो सुनो, x माइनस x1 का वैल्यू क्या? -7 है। फोकस करो ना, y माइनस 5 इधर आ जाएगा x प्लस 7।
फोकस। जब भी नॉट डिफाइंड होता है ना, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है ऊपर नंबर नीचे जीरो। क्या बोला नीचे? नॉट डिफाइंड का मतलब होता है ऊपर नंबर नीचे ज़ीरो। बोल रन हम ले लेंगे सर 1/0। हम क्या ले लेंगे? 1/0। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा फोकस, यहाँ पे सबका बाकी का 1/0। सर अगर 1/0 की मैं बात करूँ तो जीरो के साथ जो है ना वही कंपैरिजन में जाएगा। डन सर। यहाँ पे 0 = x+7, वी कैन से x+7 = 0। दिस वन इज़ माई आंसर। ओके, कुछ स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन होता है कि सर ऐसा क्यों, यही दो कंपैरिजन में ऊपर वाले कहाँ चले जाएंगे सर? देखो क्या होता है ना, पहली बात तो ये अगर इसके साथ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है x+7 ही होगा, और ये 0 इसके साथ जाएगा 0। एक्चुअली मैथ्स में ऐसा होता नहीं है, इसके लिए मैंने बताया नहीं। बोलो क्लियर? इतना डायरेक्ट कंपैरिजन ही होता है, क्योंकि हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड वाला कंसेप्ट है। उम्मीद करो कि यहाँ तक पता चला। यानी नॉट डिफाइंड वर्ड यूज़ किया जाए ना तो जस्ट तुम्हें लिखना है 1/0। उम्मीद करो कि यहाँ तक पता चला। क्लियर? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस का मतलब ये पता चला कि m जो है, स्लोप जो है वो कैसा है सर? नॉट डिफाइंड है, दैट इज इनफाइनाइट है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -7,5। तो -7,5 अपने को पुट पर कर देना है, और ये मेरा आंसर। बोलो डन। एक बार नज़र घुमा लो फटाफट, ये बिना देखे फिर सॉल्व करने दे रहा हूँ तुमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इधर 2 मिनट के लिए सबका फोकस इधर। सर इक्वेशन फाइंड आउट करना है, whose inclination is 30 डिग्री। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। सर 30 डिग्री क्यों दिया होगा, क्या निकालना है? स्लोप। m = tan थीटा। tan थीटा के जगह आ जाएगा tan 30। tan 30 का वैल्यू आ जाएगा, बेस्ट है। नेक्स्ट सर y इंटरसेप्ट कितना दिया है? y इंटरसेप्ट का मतलब c = -2। सर c = -2। सर इक्वेशन निकालना है, बोलो फॉर्मूला। y = mx प्लस इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट इक्वेशन। y का वैल्यू एज इट इज, m का वैल्यू 1/√3, x एज इट इज, c का वैल्यू है -2। सर यहाँ √3 को मैं सब जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा तो √3y = x -2। बोलो क्लियर? सर इसको मैं लिख सकता हूँ x -√3y -2। परफेक्ट है, 2√3। सर -2√3, वेरी गुड हीरो। 0। सर यहाँ पे आ जाएगा फाइनल इक्वेशन x -√3y -2√3 = 0। दिस वन इज माई आंसर। बोलो डन। इतना क्लियर? कोई गुना तो नहीं किया मैंने, सही लिखा ना? हाँ बस। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब देखो ये पूरा में यही का यही दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन निकालना है। ओके, क्या क्या दिया है? स्लोप और y इंटरसेप्ट। अब मुझे बताओ सर, स्लोप दे दिया है, y इंटरसेप्ट दे दिया है, तो y = mx प्लस c। सर y एज इट इज, m का वैल्यू 3/4x, c का वैल्यू -4। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज नथिंग बट 4y = 3x -4 × 4। सो दैट इज 4y = 3x -16। सर यहाँ पे मैं एक साइड ले लेता हूँ सबको, 3x - 4y -16। बोल डन। सो वी कैन से 3x - 4y -16 = 0। दिस वन इज माई आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। डन। चलो नेक्स्ट अब अपने काम करते हैं। देखो ग्रेडियंट वर्ड यूज़ किया नहीं था। ओके चलो, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y = mx प्लस c। सर y एज इट इज, m का वैल्यू 0, x c का वैल्यू 2। सर यहाँ पे आ जाएगा y = 2। दिस वन इज माई आंसर। कंप्लीट।
बर्डन एक्चुअली इक्वेशन का मतलब क्या होता है पता है, सारे के सारे वैल्यू एक साइड होने चाहिए, ऐसा होता है इक्वेशन एक्चुअली ओरिजिनली इसको बोलते हैं। ओके, सामने इक्वल टू 0 होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको डन हुआ। नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके देखो, इसको ना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, आइडिया आएगा। फाइंड द इक्वेशन, यानी मुझे इक्वेशन निकालना होगा। क्लियर? अब इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या दिया है, एक तो 60 डिग्री दे दिया, डन। सर यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया, यानी m इज इक्वल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री tan थीटा tan 60 इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा वैल्यू, डन, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने पहले से ही बात की है ना, स्लोप का मतलब ही क्या होता है कि एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा ना। ये 60 डिग्री यहाँ से बना रहा है, इसको बोला है पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव का मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन है ना, काम का नहीं है बट तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। क्लियर? अगर समझो इसी को मैं थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ, इसी को मैं थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ, टफ बनाने का ट्राई करता हूँ। कैसा क्वेश्चन में पूछेंगे पता है, जैसे अभी अपने को दिया है ना, इन्होंने क्या बोला है, 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मुझे बोलना हो तो मैं ऐसा बोलूँगा, 120 डिग्री विथ द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या सर, एक्स एक्सिस से 120 डिग्री, नेगेटिव वाले से 1, ये नेगेटिव है ना माइनस एक्स, यहाँ से 120 डिग्री बनेगा ना। बट हमें तो ये नहीं ले सकते, मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ से लिया जाता है। तो सर टोटल तो स्ट्रेट लाइन 180 का होता है, तो ये कितना आ जाएगा 60। अब हमें 60 लेना पड़ेगा। उम्मीद करो कि पता चल रहा, डन, बेस्ट है। नहीं पता चले तो भी बेस्ट है, नहीं मगजमारी करने का। क्या हुआ, लिख के रखो। चलो डन इतना। ओके, इसमें छल्ले में हम बादल बनाएंगे। अच्छा, चलो ए डन। इधर देखना, पासेस थ्रू दी पॉइंट। सर किस पॉइंट से पास हो रहे सर, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे आ जाएगा पी पॉइंट दे दिया है 0,-3। मुझे बात बताओ, एक स्लोप है, एक पॉइंट है, इक्वेशन निकालना है। फॉर्मूला क्या था, एक पॉइंट एक स्लोप इक्वेशन, एक पॉइंट एक स्लोप इक्वेशन, y2 minus y1 m इज इक्वल टू y माइनस m का वैल्यू √3, y माइनस y1, x माइनस x1। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज द y प्लस 3/x। इधर आ जाएगा दैट इज द √3x इज इक्वल टू y प्लस 3। बोल रहा है ना, यहाँ पे एक साइड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 3x minus y। अरे हजार है, √3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डन, बोलो क्लियर। सो तुम लोग बार बार भूल जा रहे हो 1.1 स्लोप वाला, अब माइंड में रखना। 1.1 स्लोप इक्वेशन, तो m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। बोलो डन। नेक्स्ट अपने आ जाते। ओके, अब ये क्वेश्चन 2 सेम जो तुम भूल रहे थे ना, उसी टाइप के क्वेश्चन आ गए। इक्वेशन निकालना है, हमने तुम्हें दे दिया है स्लोप एंड हमने दे दिया है तुम्हें पॉइंट, निकालो। सर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे दिया, बताओ m इज इक्वल टू क्या है 4, पॉइंट का नाम क्या दे दिया है 3,7। बोल डन। सो इधर क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन, सर m के जगह आएगा 4 इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन x, सर 4 ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 12 इज इक्वल टू y माइनस 4x माइनस y माइनस 12 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बोलो 4x प्लस माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करते हो यहाँ तक डन, क्लियर। चलो सेकंड नंबर सॉल्व करो फटाफट। चलो ये डन। नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं 11। इधर देखना 2 मिनट के लिए। चलो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप। फोकस 2 मिनट सबका यहाँ पे। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। दूसरा क्या बोला है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, क्या फाइंड करना होता है, c। बोल रहा सर ये दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, समझना इस चीज़ को।
सर यहाँ पे फर्स्ट की मैं बात करता हूँ 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 3। मुझे यशवी बताएगी, यशवी स्लोप और इंटरसेप्ट के लिए क्या था? y is equals to mx plus परफेक्ट सर, यानी हमें y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 5 1 जा 2 जा 1/2x माइनस 3/10। सर ये वाला इक्वेशन एक बना है ना पूरा। सर इसको मैं कंपेयरिंग विथ क्या आ जाएगा बोलो? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बोलो m का वैल्यू क्या आएगा? 1/2 और c का वैल्यू क्या आएगा? बस कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ डन। अभी तक हमने यहाँ से यहाँ गए थे, अब यहाँ से यहाँ गए, हमें दे दिया रहता था स्लोप और सी इंटरसेप्ट यानी वाई इंटरसेप्ट। बोलो डन इतना? ओके चलो सर सेकंड नंबर का इधर देखना ना। सेकंड नंबर का तुम मुझे बताओ ना, सॉल्व करना। x/6 प्लस y/9 इज इक्वल टू 1। बोलो 9 6 का एलसीएम क्या आएगा? 9x plus 6y 36। बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6x 18 डायरेक्ट, चलो 18 लिख देता हूँ। क्या आएगा बताओ? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। सर यहाँ पे आएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18। सर 2y इज इक्वल टू 18 minus 3x सर y इज इक्वल टू 9/3/2x। बोलो डन। इसको मैं अरेंज करूँ तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस 3/2x प्लस 9। अब इसको मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू, बोलो डन। बोलो m का वैल्यू क्या आएगा? minus 3/2x सिर्फ 2 और c का वैल्यू क्या आएगा? उम्मीद करो यहाँ तक डन। इसमें किसी को कोई तकलीफ हो? डन गिनो? ओके अब यहाँ पे देखो थर्ड इक्वेशन। कैसी ज़िंदगी इसकी? देखो यहाँ पे y नहीं है, सब्जेक्ट कैसे बनोगे? सर नहीं बन सकता सब्जेक्ट। ओके तो देखो ये है ना, ये स्पेशल केस वाले होते हैं, हाँ ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन एग्जाम में ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। डन सर यहाँ पे नहीं, सर y ही नहीं है तो डिफाइंड नहीं होगा। इसको मैं क्या लिखूँगा? ठीक है ना, इधर मैं लिखूँगा y नहीं है, इसका मतलब y 0 है। सो मैं बोलूँगा m इज़ नॉट डिफाइंड एंड y हैज़ नो इंटरसेप्ट, है ना। y कट ही नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अगर मैं x+4 का लाइन बनाऊँ, फोकस, इसका मतलब होता है x इक्वल टू -4 होता है। -4 इधर होगा, इसका लाइन ऐसा बनेगा। क्या इधर कट कर रहा है? y एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं। अब देखो तुम पूछोगे सर आपने स्लोप को नॉट डिफाइंड क्यों बोला? सुनो, ये x इक्वल टू -4 कैसे बन रहा है वो पता चल रहा है सबको? देखो क्या होता है ना, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे -4 इसका वैल्यू है। तुम कहीं पे भी चेक करोगे ना -4 ही वैल्यू आएगा। डन, तो ये आ गया। अब मुझे बताओ कि अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है, यानी थीटा इक्वल टू कितना है? 90 स्लोप इक्वल टू 0 नॉट not डिफाइंड। defined तो सर यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज स्लोप चेक करो नॉट डिफाइंड, है ना। और सीधी सी बात है, वाई इधर कट ही नहीं कर रहा है, वाई को कट ही नहीं कर रहा है, तो इंटरसेप्ट कहाँ से होगा? ओके सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। नेक्स्ट अब यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये थर्ड एंड फोर्थ में ना कुछ नवा था, उसको सीखने लायक था। सर इधर सिर्फ और सिर्फ y दिया। सर y दिया, इसका मतलब क्या कि स्लोप तो होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। क्या होगा सर? इसको मैं कंपेयर करूँगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी मैं इसको लिखूँगा y इज इक्वल टू m के जगह 0 x प्लस 6। किसी को कोई तकलीफ? मैं ऐसा लिख सकता हूँ। बस डन, आ गया आंसर तुम्हारा। m इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 6।
y अगर नहीं दिया हो स्लोप नॉट डिफाइंड, इंटरसेप्ट नहीं होगा। अगर y इज इक्वल टू वैल्यू दिया है स्लोप 0 होगा और इंटरसेप्ट मिलेगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ ध्यान से समझना, मैं तुमको ग्राफिकली बेसिस पे भी बताता हूँ, ठीक है। सो तुम अगर ध्यान दोगे ना तो माइंड में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। ये 6 है सर, ये लाइन क्या बताता है, y इज इक्वल टू 6 बताता है। डन है। अब मुझे बताओ y इज इक्वल टू 6 ये लाइन बताता है, तो सर ये तो लाइन ऐसा हुआ, ऐसे का मतलब क्या, पैरेलल टू x एक्सिस, थीटा इक्वल टू 0। अगर सर थीटा 0 है तो m इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 0। अब मैं पूछता हूँ कि y पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है 6, तो y इंटरसेप्ट का आंसर 6 आ गया ना, समझ रहे हो, तो बेस्ट है। एक बात पूछूं तुमसे, ग्रेडियंट का दूसरा नाम क्या था? 2 पॉइंट दिया है मुझे और बोला है स्लोप निकालो, क्या है फॉर्मूला? गलत गलत गलत, मैंने क्या बोला, सुनो मेरी बात ध्यान से, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 2 पॉइंट मैंने बोला है, 2 पॉइंट से स्लोप निकालना है। 2 पॉइंट स्लोप निकालने का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट क्या बोलते हैं y माइनस, बट y नहीं, इक्वेशन होता तो y2 माइनस y1 अपॉन। अब मैं एक चीज पॉइंट और बोलता हूँ, 2 पॉइंट से अगर मैं इक्वेशन बोलता हूँ तो मैं बोलूँगा y माइनस y1 अपॉन। एक काम करो ना, एक पिन पेज ले लो सब लोग, ठीक है ना, और उसमें ये फॉर्मूला लिख दो फटाफट जल्दी। सुनो ना, ये तुमने 2 पॉइंट स्लोप निकालने का अपने ने देख लिए क्या, 2 पॉइंट इक्वेशन निकालने का देख लिए। अब मैं बोलता हूँ 1 पॉइंट स्लोप इक्वेशन। परफेक्ट, चलो या 1 पॉइंट स्लोप या स्लोप पॉइंट बोल सकते हैं, या 1 पॉइंट स्लोप, ठीक है। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का बोलो परफेक्ट। इंटरसेप्ट आते ही पता चल जाना चाहिए भाई एक ही है हमारे पास। ओके सो सर हमारे ये थे बादल, हमारे बादल को अब ऊपर की ओर भेज देते हैं। डनर है, नहीं लिखे? चलो 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 जल्दी जल्दी। ओके सर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। फाइंड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट निकालना है सर। 2 पॉइंट है, नीचे 2 पॉइंट दिए, ग्रेडियंट क्या है फॉर्मूला, m इज इक्वल टू, अरे देख के बोलो यार, y2 माइनस y1 अपॉन। सर 2 पॉइंट है, इक्वेशन निकालना है, y माइनस बेस्ट है सर। यहाँ पे a का पॉइंट दे दिया है, b का पॉइंट दे दिया है सर। यहाँ पे अपने को निकालना है पहला ग्रेडियंट। सर ग्रेडियंट और स्लोप दोनों के दोनों सेम रहते हैं सर। यहाँ पे m इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन, बोलो y2 का वैल्यू क्या है, -4 माइनस 1 सर, 3 माइनस 2 सर। यहाँ पे आ जाएगा -5 अपॉन 3 प्लस 2 -5 अपॉन 5 इज इक्वल टू। सुनो ना मेरी बात, देखो m का वैल्यू तुमने निकाल दिया, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे ना तुम्हारे पास m भी है, 2 पॉइंट भी है, तुम्हारी इच्छा, तुमको जैसे सॉल्व करना हो कर सकते हैं। मैं काम करता हूँ, अपने ने 2 पॉइंट इक्वेशन देखे फॉर्मूला, बट वो मैं नहीं लूँगा, मैं लूँगा एक स्लोप एक पॉइंट इक्वेशन।
y माइनस वाई वन अपॉन एक्स। minus x1 सर m का वैल्यू क्या है? माइनस। minus 1 ध्यान से देखना ना, सिर्फ y x माइनस माइनस। minus 1 ए फोकस करना ना। मैं है ना ये लेता हूँ और तुम कुछ टाइम बाद ये लेना, अभी नहीं, मैं सॉल्व करने के बाद, है ना। -2 1 सर यहाँ पे आएगा 1 और इधर आएगा -2। इसको अपने सॉल्व करते हैं। सर यहाँ पे आएगा -1 y माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। सर क्रॉस जाने देंगे, -x -2 इज इक्वल टू y माइनस 1। सर सबको एक साइड ले लेते हैं, x प्लस वाई -1 प्लस 2। सर इधर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1। सर यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करो कि यहाँ तक डन क्लियर। मैं ये बताना एक्चुअली ये चाह रहा हूँ कि मालिक ज़रूरी नहीं, क्योंकि तुम ए ना लेके, इधर तो मैंने m लिया और a लिया, तुम ऐसा भी तो ले सकते हो ना, m के साथ b भी ले सकते हो। चलो ले लो फटाफट। सुना ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को मैं नीचे ले रहा हूँ और इसको लेके मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। फोकस करना इधर जस्ट। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ कि मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए दैट इज़ द ग्रेडियंट निकालना है। स्लोप को रिप्रेजेंट m से करते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सर y2 का वैल्यू क्या है? -3 plus 2 माइनस -2, स्टेप वाइज पूरा। x2 का वैल्यू क्या है? 2 माइनस क्या आएगा? -3 3 plus 2 upon 2 minus 4 दैट इज -2। यहाँ आ जाएगा -1 अपॉन -2 1 अपॉन। सर ये आ गया। अब इसको निकालते हैं, अपने इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला है m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। सर m का वैल्यू क्या है? 1/2 y माइनस y1 x माइनस x1। तुम्हारी इच्छा, मैंने ये b वाला लिया है ना, पक्का ना। सर m इज इक्वल टू 1/2, यहाँ b पॉइंट लिया 2, -3। तुम तुम्हारी इच्छा से कुछ भी ले सकते हो, हाँ, यानी कुछ भी है ना, मैथ्स का बोलना ज़रूरी है। 1/2 y plus 3 4 minus 4 8 हो जाएगा। x माइनस 2। सुनना थोड़ा मैथ्स को, ओके। x माइनस 2 इधर जाएगा, हाँ, y प्लस 3। सर यहाँ पे आ जाएगा, डर लगता है यार मेरे को, ऐसा लगता है हाल मैं, ऐसा तो नहीं है, मैंने नहीं सीखा है। ओके, अरे देखो भूल रहा हूँ ना मैं। चलो x माइनस 2। सर इधर x माइनस 2y माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सर x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अभी बड़े खिलाड़ी लोग को तो बुलाया ही नहीं मैं, रुको एक और बड़े खिलाड़ी को बुलाता हूँ, रुको। चलो चलो ध्यान से सुनना। इसमें अपने है ना क्वेश्चन 13 पे ना आके, क्वेश्चन 13 हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। सुनो, देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे तुमको। तुम बोर्ड पेपर के क्वेश्चन देख लेना, उसमें ऐसे क्वेश्चन 1 2 3 अंदर दिखेंगे। चेक करो, देखो पहला पॉइंट दे दिया है सर, ए पॉइंट दे दिया है, दूसरा पॉइंट बी दे दिया है, ठीक है ना। तुम ही मुझे बताओगे, पहला मुझे बोला है कि मालिक ग्रेडियंट, फॉर्मूला बोलो क्या है फॉर्मूला? ग्रेडियंट यानी स्लोप का फॉर्मूला बोलो क्या है? ये क्या है? ए क्या आ जाएगा? x1 y1, b x2 y2। चलो मुझे बताओ तो y2 का वैल्यू क्या है? 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2, इधर क्या आ जाएगा? 2 पॉन माइनस 4 क्या होगा? 1/2, वो भी नेगेटिव में। उम्मीद करते हैं यार ये फर्स्ट पॉइंट निकाले, क्लियर। अब मुझे बोला है कि मालिक इक्वेशन निकालो, इक्वेशन निकाल। अब तुम्हारे पास बहुत सारे चीज़ है, 2 पॉइंट भी एक स्लोप भी है। इक्वेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़, कौन सा बोलो फॉर्मूला? ये तुमने बताया 2 पॉइंट वाला, बट मैं 2 पॉइंट नहीं जाके मैं यूज़ करूँगा 1 पॉइंट 1 स्लोप इक्वेशन। बोलो डन, बोलो m इज इक्वल टू
m के जगह क्या लिखो बताओ, m के जगह -1/2। बोलो y1 के जगह क्या लिखो 3, x1 के जगह क्या लिखो सिर्फ 2। एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे लिया है m और a पॉइंट लिया, m और b पॉइंट लूँ तो चलेगा? मैंने m के साथ a पॉइंट लिया है, तुम m के साथ b पॉइंट लो तो चलेगा ना? यस, ये याद रहना चाहिए। ठीक है सर, यहाँ पे क्रॉस में डालते हैं, देखो क्रॉस में ध्यान देना कैसे, ब्रैकेट इज्जत के साथ पहले रखने का, इधर भी ब्रैकेट इज्जत के साथ रखने का। सर यहाँ पे आ जाएगा -x+2। सर सबको सामने भेज देता हूँ, x+2y -6 -x+, कंप्लीट, बोल डन। ये मेरा आ गया सर सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पे मुझे क्या पूछा है, द कोऑर्डिनेट, थर्ड पॉइंट यूनिक है, फोकस। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एक लाइन पे 3 पॉइंट। नहीं, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x, y। कल हमने पढ़े थे, यानी लास्ट लेक्चर में। ऑफ द पॉइंट वेयर ए बी इंटरसेक्ट, ए और बी तो अपने को पता है, इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस, ए इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, यानी किसका वैल्यू होगा? एक्स का वैल्यू होगा। क्या बोल रही है तू? इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स का ताकत होगा, यदि वाई का वैल्यू नहीं होगा, दैट इज 0 होगा। सर यहाँ पे एक्स होगा, वाई 0 होगा। सर मैनू नहीं समझा, फिर से फोकस। सर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x, y। बोलो क्या होता है कोऑर्डिनेट का मतलब? x, y। सर ए बी जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, कट कर रहा है ना एक्स एक्सिस पे, ए एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो किसकी ताकत होगी? x की ताकत होगी, y की ताकत दैट इज 0। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ y एक्सिस पे कट करता तो किसकी ताकत होती? y की ताकत होगी। जनव कितने? चल क्या होता है जनव? y की ताकत। तो अपना कोऑर्डिनेट क्या बनता? 0, डन होता। चलो सुनो, अब जिसका नाम दूंगा ना उसके अलावा कोई बोलेगा ना तो उसका होमवर्क उसको करना है। डन, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना? ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। हाँ, थर्ड पॉइंट, ठीक है ना? कहाँ पे कट कर रहा है? इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सिस। तुम्हारे साथ रहते रहते तो क्या हो जाएगा? x, 0 हो जाएगा। अगर सर x, 0 होगा, ओए फोकस करो तुम लोग यहाँ। सर यहाँ पे x के जगह मैं x रहने दूंगा, y के जगह 0 लिखूंगा। सर यहाँ पे हो जाएगा ये वैल्यू। सर यहाँ पे x -8 = 0। ओके, सो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 8। सर यहाँ पे पॉइंट चाहिए अपने को, x पे कट कर रहा है x, 0, सो इधर मैं बोल सकता हूँ 8, 0। डन। सुनना क्या होता है इसका मतलब, देखो ये लाइन ऐसे जा रहा होगा। डन। फोकस करना, ये लाइन एकदम स्ट्रेट होगा। डन। ये लाइन कैसे पता चलता है? इक्वेशन के ऊपर पावर में x है, पावर में 1 है ना? ये देखो बॉक्स किया हुआ है रेड में, उसमें सबके पावर में 1 है। ये इक्वेशन का लाइन है, क्या है? x + 2y - 8 = 0। इसने पूछा x एक्सिस पे कट कहाँ कर रहा होगा, तो 8, 0 पे कट रहा होगा। बोलो डन। y एक्सिस पे पूछा होता तो x का वैल्यू क्या हो जाता? 0 हो जाता। तो x का वैल्यू 0 होता तो ये 4, x का वैल्यू 0 होता तो y का वैल्यू 4 होता। बोलो पता चला? डन। अगर मुझे y इंटरसेप्ट पूछा होता ना, y एक्सिस पे कट करने का, तो मैं क्या लेता? y पे 5 लेता और x पे 0 लेता। पता चला? तो ये मुझे एक्चुअली पूछा था, ये इंटरसेप्ट यानी ये वाला। बोलो क्लियर? पक्का? डन, बेस्ट है। सो ये जो है ना, ये जस्ट अपने ने एक्स्ट्रा किया।
ठीक है, बॉक्स वाले रहने दो, नॉलेज के लिए ये मैं ऑलवेज बता रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ तुम्हारा नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ये जितने भी ग्राफ बना रहा हूँ तुम्हारे नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। देखो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, फोकस करना, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ए बी कट कर रहा था एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है यानी एक्स कोमा 0 होगा। देखो ये जो पूरा लाइन है ना, हर एक पॉइंट है ना, इस लाइन के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो ही इसको इक्वेशन बोलेंगे ना, पता चल रहा है, तो ही इधर इक्वेशन बोलेगा। अगर मैं बोलता हूँ ये पॉइंट एक है जो है के कोमा के प्लस 3, मैं बोलता हूँ के का वैल्यू निकालो, तो यार के का वैल्यू मुझे पुट करना पड़ेगा उसके अंदर, एक्स के जगह मैं पुट करूँगा के और वाई के जगह पुट करूँगा के प्लस 3, पता चल रहा है, क्योंकि इस लाइन पे कोई भी वैल्यू होगा ना वो सेटिस्फाइड होगा ही होगा, उसके बिना इक्वेशन नहीं बनते। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं बताता हूँ। सर यहाँ पे क्या बोला है कि स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, एक लाइन है वो पास कर रहा है ए बी से, समझना ग्राफिकली अगर मैं बताऊँ तो एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, समझो ए और बी पॉइंट है, ये दोनों बी पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट से ना मैं इक्वेशन बनाऊंगा। सर इक्वेशन बनाने के पहले मुझे निकालने के लिए बोला इन्होंने स्लोप, तो सर पहला पॉइंट है स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए फॉर्मूला है m इज इक्वल टू, क्योंकि सर हमको हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट से हमको स्लोप निकालना है, निकाल लेंगे। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, -2 -4, सर यहाँ पे आ जाएगा 5 -2, सर यहाँ आएगा -2 + 4/3, सर यहाँ पे आ जाएगा 2/3। सर यानी ये जो स्लोप जो है ना वो 2/3 का है, वैल्यू 2/3 का स्लोप बता रहा है। सर यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन बताना है। सर इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है m इज इक्वल टू वाई माइनस, बोल डन। सर ये पॉइंट का नाम था पहले 2, -4, फिर ये था 5, -2। सर यहाँ से m का वैल्यू 2/3 आ गया। अब इसका लाइन का नाम दे देंगे हम, है ना, 2/3। सर y1 के जगह अपने वैल्यू ले लेते, ये वाला ले लेते, है ना, क्या आ जाएगा बताओ, -4x -2। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज द 2/3 y + 4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई मारू, बोलो डन। सर सबको साथ में ला देता हूँ, 2x इक्वल टू 0, 2x - 3, ये क्या बना, वेरी गुड। सर ये जो है ना ये बना, ये 2x - 3y - 16 इज इक्वल टू 0। देखो एक बात बताओ, ये इसका लाइन, इसका इक्वेशन बना है ना, क्या बोला, इसका इक्वेशन बना है ना। मैं b पॉइंट को इसमें डालता हूँ, बोलो b में x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, -16, डन। 5 2 जा 10 +6 -6, 16 - 16 इज इक्वल टू 0। चेक करो सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ, ऑलवेज सेटिस्फाइड होगा, उसके बिना इक्वेशन नहीं बनेगा, पता चला, डन। ओके अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, थर्ड पॉइंट अपने देखते हैं। सर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ओके के निकालना है, बट क्या बोला है, ए बी जो है ना पास होता है ये, यानी यहाँ पे कहीं पी पॉइंट होगा, कहीं पे भी होगा, वो आगे भी होगा पीछे भी हो सकता है, डन। पी पॉइंट पास कर रहा है, इसका मतलब किस पॉइंट से पास कर रहा है, k + 3 k + 4, क्या बोला, k + 3 k + 4, बोल डन। सर ये कौन सा है, थर्ड है ना, ओके। सर इधर x का वैल्यू अपने क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू k + 3 एंड y इज इक्वल टू k + 4। मैंने बोला है ना उस लाइन पे हर एक पॉइंट सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो ही वो इक्वेशन है। सर यहाँ पे सर 2x के जगह आएगा k + 3, सर यहाँ पे आ जाएगा y के जगह आ जाएगा k + 4, ओके, एंड -16 इज इक्वल टू 0। सर इधर आ जाएगा सर 2k + 6 -12 -16 इज इक्वल टू 0। सर इधर 2k - 3k माइनस के, देखो +6 -16 -10 -12 इज इक्वल टू 0। सर k इज इक्वल टू -22, बर्डन। सर यहाँ पे जो k का वैल्यू है ना वो आ जाएगा दैट इज़ द -22, इतना बड़ा तो नहीं आना चाहिए, ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार चेक करो ना जिसमें अपना
डन डन डन, ठीक है, राइट है अपने। ए क्लियर, पता चला ना? डन, ओके। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक डन क्लियर सबको, पता चला ना कैसे सेटिस्फाइड हो रहा है। अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ए बी एंड सी आर द वर्टेसिस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द लाइन वर्टेक्स। ठीक है, सुनो क्या बोला है, सुनो ना। आज मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि बेटा ये सॉल्व मत करना। मैंने पूछा मम्मी को क्यों, तो मम्मी ने बोले कि तेरे स्टूडेंट बहुत होशियार है। तो लेट्स सी चेक करते सर। ओके, सबसे पहले मुझे ए बी का इक्वेशन निकाल के बताओ। ये वाला पट्टा ए बी का इक्वेशन निकाल के बताओ, ये वाला बी सी का निकाल के बताओ, और नीचे वाले गोडाउन वाले अपने ए सी का निकालो फटाफट। देखो एक्चुअली मैंने ए बी बी सी और ए सी निकालने दिया, जो कि सॉल्व ही नहीं करना था, ठीक है ना? डन, वो नेक्स्ट इक्वेशन में आएगा, काम आएगा, ठीक है। यानी ए सुनो ना, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सुनो ना, फोकस। द वर्टेसिस ऑफ ए बी सी इक्वेशन ऑफ दिस साइड निकालने दिया था। अभी जो तुमने निकाले है ना वो इक्वेशन ऑफ दिस साइड था, क्लियर है? ए बी निकाले, बी सी निकाले और ए सी निकाले, डन। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। ओके, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, इसको फोकस करना, सबका ध्यान यहाँ पे, सबका फेस ऊपर। हाँ इधर देखना, देखो राइट डाउन द इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए भगवान ने बोले हैं कि मालिक इक्वेशन निकल जाएगा। इक्वेशन के लिए देखो क्या होना चाहिए, तो या तो 2 पॉइंट होने चाहिए, तो इक्वेशन आराम से निकाल सकते हो, या तो 1 पॉइंट होने चाहिए और 1 स्लोप होना चाहिए, तो भी तुम निकाल सकते हो। बोल डन। अब यहाँ पे जो पॉइंट बोला है ना, वो वर्ड इन्होंने यूज़ किया मीडियन। मीडियन का मतलब क्या था? मिड पॉइंट। मीडियन का मतलब क्या था? मिड पॉइंट। सर मिड पॉइंट कहाँ से? सी से। सर सी से अगर कोई पॉइंट निकलेगा तो कहाँ मुलाकात करेगा? यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात को? सर इसको मैं बोलूँगा एम, सो मैं बोलूँगा एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सर एम का जो पॉइंट है वो मैं बोलता हूँ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2। बोलो ना x1 3 प्लस 7 बाय 2, 4 माइनस 2 बाय 2। बोलो 3 प्लस 7 10 बाय 2 5, यहाँ 1। सर ये पॉइंट क्या आया है? x कोमा वाई, m का पॉइंट आया है, दैट इज नथिंग बट 5 कोमा 1 आया। उम्मीद करो कि यहाँ तक क्लियर। बोल रहा इतना पता चला सबको? वापस से रिपीट कर रहा हूँ तो हीरो सुनना। हाँ, ए बी सी पॉइंट दिए, ओके। इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन में एक्स वाई होना चाहिए। इक्वेशन निकालने के 2 तरीके हमने अभी तक सीखे। एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, इक्वेशन निकल जाता है। 1 पॉइंट 1 स्लोप है तो उससे भी इक्वेशन निकल जाता है। मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट। कहाँ से पास करना है? सर सी से पास करना है। सर सी से पास करने के लिए सी पॉइंट से पास आउट किया तो यहाँ पे मुलाकात करेगा, और मिड पॉइंट होगा ए और बी का। सो ए और बी का मिड पॉइंट निकालना है हमने इस तरीके से। अब देखो मेरे पास एक है, देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, एक एम पॉइंट क्या है अपने पास 5,1 है, और एक सी पॉइंट क्या है -2,-1। बोल रहा है ना, इतना सी से निकला है ना, तो यहाँ मीडियन का अपने को इक्वेशन निकालना है। सो एम और सी का मैं यूज़ करूँगा। सो इक्वेशन निकालना है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है अभी इसके लिए, y माइनस y1 अपॉन इज इक्वल टू। सर यहाँ पे आ जाएगा m, ये x1 कोमा y1। सर यहाँ से x2 कोमा y2। चलो सो इधर अपने सॉल्व करते हैं, y माइनस 1 x माइनस 5। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा -1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5। सर यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 1 अपॉन x माइनस 5।
इधर आएगा -2 -7, सर माइनस माइनस कट, 7 ब्रैकेट y -1 2 ब्रैकेट x -5, सर 7 y -7 2x -10, सर यहाँ पे आ जाएगा 2x -7y -10 +7, यहाँ 0। सो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? 2x -7y -3 = 0। क्लियर है ना? डन। देखो एक बात पूछता हूँ तुमसे, अगर यहाँ पे ऐसा बोल दिया होता कि फाइंड राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए, क्या बोला? थ्रू द वर्टेक्स ए, जिससे पूछ वो वैष्णव भी बोलेगी। अगर वर्टेक्स ए रहता तो उसके सामने किसका मिड पॉइंट आता? बोल। सब विस्पर कर रहे सी था तो सी के एग्जैक्ट सामने तो ए बी का मिड पॉइंट आया, तो ए के एग्जैक्ट सामने कौन है? सिर्फ सी नहीं आएगा, बी और सी दोनों, है ना। ये पॉइंट अगर रहता बी और सी दोनों आता है तो दोनों का मिड पॉइंट आता। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17। ओके, 17 जाने के पहले रुको, 17 पे, हाँ पहले 18 पे आ जाओ। चलो 18 पे अपने आ जाते हैं। 18 पे क्वेश्चन में क्या बोला है बताओ? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दी, नहीं चाहिए मदद यार अभी। ओके सर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। सर पॉइंट क्या क्या दिया है? एक पॉइंट ये दे दिया है, समझना, ये एक पॉइंट दे दिया है, ले लो 2,3। और मैं पूछा दूसरा पॉइंट क्या बोला है, तो बोला ये ले पकड़। अब यहाँ पे ये क्या बोला है? सर एक लाइन जा रहा था 2x - 3y = 6, वो कट कर रहा है, किस पे कट कर रहा है? y एक्सिस पे कट कर रहा है। सर y एक्सिस पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 0, y होगा। बोला हाँ या ना? सर 0, y का मतलब क्या? सर x के जगह 0 पुट करेंगे, y के जगह y पुट करेंगे 6। सर -3y = 6। बोलो y = क्या आ जाएगा? -2। उम्मीद करो यहाँ तक डन। सर यहाँ से पॉइंट क्या मिले? 0, -2। इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, सुनना। फाइंड द इक्वेशन, मुझे इक्वेशन निकालना है। पास कर रहा है लाइन, एक पॉइंट दे दिया 2,3, मैंने चुपचाप लिख दिया यहाँ पे। दूसरे पॉइंट में कन्फ्यूज़न पूरा क्रिएट किया है कि भाई तुम्हें जो पॉइंट लेना है ना वो फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? वाई एक्सिस पे। सर ये मैंने इक्वेशन लिया, वाई एक्सिस पे क्या कर रहा है? दैट इज इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके डन। सर 0, y, वाई एक्सिस इंटरसेक्ट है, 0, y आएगा, वैल्यू पुट किया, y का वैल्यू आ गया। बोलो डन। बस अब कोई दम नहीं है, इक्वेशन निकालना है। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट इक्वेशन, क्या है फॉर्मूला? y माइनस ओके डन। चलो सॉल्व करना सब लोग स्टार्ट कर देना। y -3 x -2 -3 0 -2। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ द -2 y -3 -5 x -2, so minus कट 2y -6 5x -10, सर 5x -2y -10 +6, सर इधर आ जाएगा 5x -2y -4, यहाँ पे आ जाएगा 0 0। सर यही तो मेरा इक्वेशन बन गया, 5x -2y -4 = 0। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। सुनना ना, जस्ट यहाँ पे 2 मिनट के लिए फोकस करना। पहले सर इक्वेशन निकालना है, या तो 2 पॉइंट होने चाहिए या तो 1 पॉइंट एक स्लोप होना चाहिए। ऑफ अ लाइन एक्स इंटरसेप्ट
सर यानी कहाँ कट कर रहा है, एक्स पे कट कर रहा है, एक्स कोमा 0 होता है, तो इधर एक्स का वैल्यू क्या दिया 5,0 एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 4, ए पता चला। देखो यहाँ पे घुमाने के लिए, अब स्टूडेंट के माइंड में तो क्या इंटरसेप्ट का मतलब, तो शुभम सर ने बोले थे वाई एक्सिस। अरे मालिक इधर एक्स इंटरसेप्ट दे दिया है कि एक्स पे कट कर रहा है, तो एक्स की इज्जत है। ए खजूर इधर, हाँ सर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। सर हमारे पास तो ए कैसे में निकालो वो पता होना चाहिए हाँ सबको। सर यहाँ पे 2 पॉइंट है, इक्वेशन निकालना है, क्या है फॉर्मूला y माइनस लेट्स सी बॉयज पहले करते हैं कि गर्ल्स। y माइनस माइनस 3 x माइनस 4 y 2 आ जाएगा, दैट इज द 0 माइनस माइनस 3 5 माइनस 4। सर यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3 x माइनस 4 3 y 1, इधर आएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 3 x माइनस 4। सर यहाँ आ जाएगा ओके y प्लस 3। सर यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x माइनस y माइनस 12 माइनस 3। सर ये आएगा 3x माइनस y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया रे, वेरी गुड, क्या बात। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं करना है अभी, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलो सुनो ना, क्वेश्चन नंबर 21 सुनना ना, 2 मिनट के लिए फोकस। हाँ ये भी क्वेश्चन एक अपने जगह अनोखा क्वेश्चन है। ओके फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन निकालना है पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट एक दे दिया है मालिक है ना, एंड मेकिंग अ पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट। क्या बोला है, पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट। ए इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता था, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता था, कट करना। अब यहाँ पे बोल रहा है पॉजिटिव इक्वल। अब मेरी बात को ध्यान से समझना सर, ये ग्राफ है ए, सबका फोकस इधर। सर यहाँ से एक लाइन जा रहा है, वो पॉइंट कौन से पॉइंट पे मुलाकात कर रहा है 3,2 पे। अब यहाँ पे ना ही एक्स एक्सिस वर्ड बोला है ना ही वाई एक्सिस वर्ड बोला है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, एक प्लस एक्स और एक प्लस वाई। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या, कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे कट कर रहे। मैं बोलता हूँ कि ये ए पे कट कर रहा है, तो ये भी कितने पे कट करेगा, ए पे कट करेगा। इस पॉइंट का नाम क्या आएगा, a,0, एक्स की ताकत रहेगी, और इस पॉइंट का नाम क्या रहेगा 0,a। बोलो क्लियर, इसमें किसी को कोई तकलीफ, वंस मोर करे फिर से ध्यान से सुनना। देखो प्लस एक्स प्लस वाई दोनों पे कट कर रहा है, इतना पता चला। एक पॉइंट दे दिया है कि सर वहाँ से पास हो रहा है, इस पॉइंट का नाम है 3,2। सर पॉजिटिव का मतलब हुआ प्लस एक्स एंड प्लस वाई। सर इंटरसेप्ट का मतलब होता है कट करना, बट यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया है, इक्वल। इक्वल का मतलब होता है सर यहाँ से ये ए का डिस्टेंस है, तो यहाँ से भी ये ए का डिस्टेंस होगा। सर यानी ये पॉइंट को बोलेंगे a,0 और ये पॉइंट को बोलेंगे, बोलो डन। देखो सर ये लाने की अपने को ज़रूरत क्यों पड़ी, एक चीज़ बताओ, सिर्फ मेरे पास ये पॉइंट है, एक पॉइंट से क्या इक्वेशन बनता है क्या, नहीं। अभी तक हमने देखे 2 केस से इक्वेशन बनते हैं, या तो 2 पॉइंट होंगे तो इक्वेशन बनेगा, या तो एक पॉइंट एक स्लोप होगा, तो बेस्ट है। सर अब ये 3 अपने पास पॉइंट है, 3 में से तुम अपनी इच्छा से कोई 2 पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ ए, अरे आजा, इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, इसको नाम दे देता हूँ एम। सुनना मेरी बात को ध्यान से, इस साइड वाले ए एम का यूज़ करके इक्वेशन बनाएंगे, इस साइड वाले एम बी का यूज़ करके इक्वेशन बनाएंगे, और हमारे गोडाउन वाले ए बी का। चलो फटाफट इक्वेशन बनाओ। 2 पॉइंट है, पता है ना कौन कौन से। ओए क्लास इधर देखो, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं ए एंड बी का यूज़ कर रहा हूँ। ए का ले रहा हूँ दैट इज़ द 0, a
एंड बी पॉइंट को मैं ले रहा हूँ a,0। समझना ध्यान से यहाँ पे। सर यहाँ पे मैं ए पॉइंट को नामकरण दे दूंगा सर x1, y1। बी पॉइंट को नाम दे दूंगा सर x2, y2। बोलो इक्वेशन y माइनस y1 अपॉन x1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. चलो बोलो तो y माइनस x माइनस 0 इज इक्वल। एक बात बताओ, देखो क्या करने का कभी भी, ये पीछे वाले को है ना सिर्फ कॉपी मारने का, डन। और y2 का वैल्यू 0 और a, क्लियर। चलो इधर क्या आ जाएगा y माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन ए। सर ए कट हो जाएंगे। सर y माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एक्स। सर इसको एक साइड ले लेता हूँ, x प्लस वाई माइनस ए इज इक्वल टू 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनना ना। ये तुमने इक्वेशन लाए, ये इक्वेशन इसका है x प्लस वाई माइनस ए। मैंने अभी बार बार एक ही चीज़ बोला था कि ये इक्वेशन एक ऐसा, ये इक्वेशन पे जितने लाइन पे जितने भी पॉइंट मुलाकात करेंगे ना, सारे के सारे सेटिस्फाइड करेंगे। बोलो डर। सर अगर मैं इस पॉइंट को मैं इसमें पुट कर देता हूँ 3,2 को, सर यहाँ पे पुट 3,2 यानी x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। सर इधर आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस ए इज इक्वल टू 0, 5 माइनस ए इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू ए एंड a इज इक्वल टू 5। सर a का वैल्यू जैसे ही 5 आया पुट कर दो इक्वेशन में। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1, पुट इन 1। सर इधर क्या आ जाएगा, किसकी नज़र लग रही है यहाँ पे, किसकी नीयत खराब है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, या एक साइड भी रखोगे तो बेस्ट है। बोलो डन, ये करेक्ट आंसर देते हैं, ठीक है। चले बोलो पता चला, डन। अपने को यही निकालना था ना, इक्वेशन निकाल दिए। बोलो डन, हाँ निकाल दिया ना। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इंटरसेप्ट। लेंथ ये ए दे रहा है, ये भी ए दे रहा है, ए का वैल्यू क्या है 5 है। सर हमने यहाँ पे निकाल दिया। बोलो डन, इतना क्लियर। चलो सो आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।